हाय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 4। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लियांग होता है। तभी लियांग के पास एक लड़का आके बोलता है कि अगर तुम कंपनी आ रहे थे तो मुझे कॉल कर देते, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता। अब हमें फ़ैदा दिखाया जाता है जो कि रिकॉर्डिंग रूम में फ़ोन चला रहा होता है। तभी वहाँ लियांग आता है और फ़ैदा को देख के जाने लगता है। तभी वो रुक जाता है और लियांग दूसरे लड़के से पूछता है कि इसका नाम क्या है। तो वो दूसरा लड़का बताता है पैंग। तभी लियांग पैंग से बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो पैंग फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाल के लियांग को दिखाने लगता है। तभी लियांग उसके पास आता है और रिकॉर्डिंग स्टूडियो का रिकॉर्डर ऑन कर देता है और बहुत तेज चिल्ला के बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में फ़ोन यूज़ करना मना है? मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा। वहीं दूसरी तरफ फ़ैदा डर जाता है और अपने कानों से हेडफोन निकाल लेता है। तभी फ़ैदा देखता है कि लियांग पैंग को डांट रहे होते हैं। तो लियांग पैंग से बोलता है कि तुम्हें पता है कि फ़ैदा कौन है? फ़ैदा ओल्ड आर्टिस्ट ऑफ द फ्यूचर है और तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम फ़ैदा को रिकॉर्ड कर रहे हो और तुम फ़ोन के साथ स्टूडियो में खेल रहे हो। तभी फ़ैदा बोलता है, मिस्टर लियांग, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे अपना फ़ोन ही नहीं लाना चाहिए था। मैं इस चीज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ। अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो लियांग पैंग से बोलता है कि आज तुम्हें मैं फ़ैदा की वजह से छोड़ रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें फ़ैदा को थैंक यू बोलना चाहिए। तभी पैंग फ़ैदा को थैंक यू बोलता है। अब हमें दूसरी तरफ लूसी दिखाई जाती है जो कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर खड़ी होती है और अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर रख के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर चली जाती है। तभी वो सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मिस्टर लिन ने मना किया था यहाँ आने के लिए। तो लूसी बोलती है कि मुझे पता है और इस बार मैं परमिशन के साथ आई है। तो ये लड़का बोलता है कि तुम्हें इतने गट्स किसने दिए। तभी मिस्टर ली भी स्टूडियो के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने दिए। अब हमें लूसी दिखाई जाती है जो कि खुद से ही बातें कर रही होती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम शाजिंग होता है। तो लूसी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम थोड़ी सैड लग रही हो। तो शाजिंग बोलती है कि तुम्हें आज मिस्टर ली के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए थे, उसकी वजह से वो सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। तभी शाजिंग जाने ही वाली होती है। वो पीछे मुड़ के लूसी से बोलती है कि तुम्हारा खाना तो अच्छा है। तो लूसी बोलती है कि मैंने खुद बनाया है। अब हमें ली दिखाया जाता है जो कि सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर चिल्ला रहा होता है। वहीं ये सारी बातें लूसी रूम के बाहर खड़े होकर सुन रही होती है। तो वहीं सारे एम्प्लॉयज़ रूम से बाहर जाने लगते हैं। तभी मिस्टर ली भी आ जाते हैं। तो लूसी मिस्टर ली को रोक के बोलती है कि मिस्टर ली, मैंने आपके लिए ये सैंडविच बनाए, एक बार टेस्ट करके देखिए। लेकिन ली बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब हमें ली दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ लूसी एक आदमी के साथ आती है जिसका नाम होता है वैंग। तो लूसी ली से बोलती है कि मिस्टर ली, ब्रदर वैंग ने अपनी ड्राइंग टाइम पे ख़त्म कर ली है। तो लूसी वो ड्राइंग ली को दे देती है। तो ली बोलता है कि तुमने ये बनाया है। तभी ब्रदर वैंग और ली आर्ग्यू करने लगते हैं। वहीं ये सारा ड्रामा लूसी खड़े होकर देख रही होती है। तभी ली ब्रदर वैंग से कहता है कि मेरे ऑफिस से निकल जाओ। तो ब्रदर बैंक बोलते हैं कि मैं ये जॉब ही छोड़ रहा हूँ और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लूसी भी उनके पीछे भागने लगती है, लेकिन लूसी गेट पे रुक जाती है। तभी लूसी मिस्टर ली के पास वापस आती है और मिस्टर ली से कुछ बोलने वाली होती है। तभी ली बोलता है कि अपने काम से काम रखो। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रदर बैंक और ली गेम खेल रहे होते हैं। तभी लूसी उनके रूम में आ जाती है। तो ली उससे बोलता है कि तुमने आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया। तो लूसी बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। तो वहीं ब्रदर बैंग ऑफिस से जाने लगते हैं। तभी ब्रदर बैंग लूसी से बोलते हैं कि तुम मेरी ड्राइंग के साथ क्या कर रही थी, और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी लूसी ली से बोलती है कि मैं सिर्फ इतना बताने आई थी कि आपने ब्रदर बैंग को गलत समझ लिया। उन्होंने बहुत सी मैन्यूस्क्रिप्ट ड्रॉ की थी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप दोनों फिर से बात करने लगोगे। तो ली बोलता है कि हम तो ऐसे ही थे। तो ली बोलता है अब तुम्हारा हो गया तो तुम जा सकती हो। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक बॉक्स से कुछ निकाल रहा था। वहीं ये सब लूसी देख लेती है। तभी लूसी रूम में आती है और उससे बोलती है कि लू जोए, तुम क्या कर रहे हो। तो ल्यू बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं तो यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस करने आया था खुद से। तो लूसी बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मिस्टर ली ने तुम्हें बताया नहीं था कि हम खुद नहीं आ सकते बिना किसी परमिशन के। तो लूसी ल्यू से बोलती है कि जल्दी से इसे रखो। वो दोनों रखने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ ली आ जाता है और लूसी से बोलता है कि तुम माइक्रोफोन के साथ क्या कर रही थी। तो ल्यू बोलता है कि ये सब मैंने किया है, लूसी ने नहीं, मैं खुद से प्रैक्टिस करना चाहता था इसलिए मैं यहाँ आया।
तो ली बोलता है अगर तुम्हें सीखना था तो तुम मुझे बता सकते थे। तभी लूसी गुस्से बोलती है कि वो तुमसे डरता है। तो ली लूसी की तरफ देखने लगता है और उससे बोलता है कि तुमने क्या कहा। तो लूसी बोलती है मैंने ये कहा कि वो तुमसे डरता है। तो ल्यू से पूछता है ल्यू जुए क्या तुम मुझसे डरते हो। तो ल्यू बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगा। तभी वो बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए और इतना बोल के ल्यू वहाँ से चला जाता है। तभी लूसी भी बोलती है कि मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए और लूसी जाने वाली होती है तो ल्यू से बोलता है कि रुको। तो ली लूसी से पूछता है कि वो मुझसे क्यों डरता है। तो लूसी बोलती है क्योंकि तुम उन लोगों को जानते नहीं हो। और इतना सुनते ही ली वहाँ से चला जाता है। अब हमें ली घर में दिखाया जाता है जो कि कॉमिक पढ़ रहा होता है। तभी ली को किसी का फ़ोन आता है तो ली पूछता है हेलो कौन। तो फ़ोन के उस साइड वाला आदमी बोलता है कि मैं लियांग चैन। इतना सुनते ही ली फ़ोन टेबल पर रख देता है। तो लियांग बोलता है क्या तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया जो तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तभी ली बोलता है कि क्या हो रहा है। तो लियांग बोलता है कि ये जल्दी वापस आ रहे और यही को अभी तक नहीं पता कि हम दोनों अब दोस्त नहीं रहे और अगर उसे ये पता चला तो वो टेंशन लेगी। तो तुम क्या इसे सीक्रेट रख सकते हो। और इतना सुनते ही बिना कुछ बोले ली फ़ोन कट कर देता है। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियांग और ली कंप्यूटर पे कुछ कर रहे होते हैं। तभी लियांग ली से बोलता है कि फ्यूचर में मैं एनिमेशन कार्टून्स बनाऊंगा और तुम डबिंग करना। और यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स और ली लूसी की शॉप में बैठे हुए होते हैं। तभी ली बोलता है कि आज हम यहाँ इसलिए हैं जिससे हम एक दूसरे को जान सकें और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने कब डिसाइड किया कि तुम्हें डबिंग करनी है। तभी ली सबकी तरफ देखने लगता है लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता है। तो ली बोलता है कि हम सबसे पहले बड़े से स्टार्ट करेंगे। तो ल्यू बोलता है कि सबसे बड़े आप ही हैं तो आप स्टार्ट करो। तो ली बोलता है यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। तभी सब लोग अपने अपने बारे में बताने लगते हैं कि वो डबिंग में क्यों आना चाहते हैं और उन्होंने कब डिसाइड किया था। तभी लूसी उन लोगों के पास कॉफ़ी लेके आती है। तो ली लूसी से बोलते हैं कि तुम भी यहाँ हो तो तुम भी बताओ कि तुम क्यों डबिंग करना चाहती हो। तभी लूसी भी अपने बारे में बताने लगती है और वहीं दूसरी तरफ ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग शॉप से बाहर आ चुके होते हैं। तभी दूसरी तरफ लूसी एक लेडी से पूछ रही होती है कि कितना बिल हुआ। तो वो लेडी बोलती है कि वो ऑलरेडी एक हैंडसम गाय पे कर चुका है। तभी ली मिस्टर ली के पीछे भाग के जाती है और उन्हें रोकती है और बोलती है कि आपने पे क्यों किया। तो ली बोलता है कि तुम्हें पता है लूसी, जब झूठ बोलना नहीं आता तो झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो लूसी बोलती है कि मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर आप मुझे एक चांस देते हो तो मैं पूरी श्योर हूँ कि मैं मैच कर सकती हूँ। और इतना सुनते ही ली वहाँ से चला जाता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी बेड पर लेटी हुई होती है और खुद से बोलती है कि मैं अब से ली का ज़्यादा ध्यान रखूँगी। और यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।